हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पहली बार लाइव आ रहे हैं जो है और 12th क्लास केमिस्ट्री का जो है नेक्स्ट पार्ट ठीक हम बोर्ड पे समझेंगे जो है। देखते हैं जो है क्या लिखा हुआ है जो है ऊपर हेडलाइन देख लो। 12th क्लास की केमिस्ट्री जो है लेसन यही चल रहा था, इसमें बेसिक हमने कुछ बताया है ठीक। अब उसका यूज हम करेंगे जो है इस हेडिंग में जो है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाइयां ठीक। बहुत सिंपल सा जो है यह टॉपिक लेंगे। कौन सी? मोलरता। अच्छा, इसके पहले विलयन हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो है। विलयन में क्या बताया गया था, एक बार फिर से जल्दी समझो। विलयन हमने बताया था दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसके अंदर बताया था दो कंपोनेंट A प्लस B। एक को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय, और एक को हम लोग क्या कहेंगे, विलायक ठीक। विलेय, इसको सॉल्यूट, और इसको क्या बोलेंगे, विलायक। विलेय और विलायक। अब इसकी परिभाषा जो है समझने के पहले एक बार जो है थोड़ा ऐसे समझो, जैसे हमने ये विलयन लिया है और इसमें जो है H2O लेकर के यानी जल लेकर के इसमें कोई विलेय घोल दिया गया हो। जैसे मान लेते हैं हमने 10 ग्राम जो है इसके अंदर यूरिया घोल दी और हम कहें बताओ ये जो विलयन है इसकी सांद्रता क्या है, इसकी सांद्रता क्या है, यानी कि ये कितना गाढ़ा विलयन है ठीक। तो इसी को जो है व्यक्त करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, उसमें से एक ये है मोलरता, जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं ठीक। तो अब जो है बात समझ में, सांद्रता का मतलब क्या है, यानी कि जो है किसी निश्चित मात्रा में जो है विलायक की किसी निश्चित मात्रा में विलेय का कितना ग्राम घुला हुआ, वही जो है हमारा क्या बताता है, सांद्रता ठीक। अब यहाँ पे जो विलेय लिया गया होगा, अब इसकी मात्रा हम किसमें जो है व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि ग्राम में व्यक्त किया जा रहा, कि उसको मोल में व्यक्त किया जा रहा, कि उसको तुल्यांक में व्यक्त किया जा रहा ठीक। इसके अलावा जो है जो विलायक है उसकी मात्रा हम किस में ले रहे हैं, मतलब कि लीटर में ले रहे हैं या फिर जो है इसको किलोग्राम में ले रहे हैं ठीक। या दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं जो है, इसी के आधार पर जो है इसकी सांद्रता को हम लोग बताते हैं ठीक। तो पहला तरीका कौन सा, मोलरता। इसमें क्या जो है बताया जाता है, इसकी डिफिनीशन अगर देखें तो बताई जाती है कि 1 लीटर ये विलायक, 1 लीटर विलायक में विलीन, विलीन मतलब घुला हुआ, विलीन विलेय की मात्रा को मोलरता कहते हैं। क्या समझे? जो ये मोलरता है इसकी डिफिनीशन कैसे दी जाती है, बताया जाता है कि विलायक के 1 लीटर में जो ठीक, इसको मिटा रहे हैं, ऐसे समझो कि ये हमने एक बर्तन लिया जिसके अंदर 1 लीटर विलायक लिया, 1 लीटर विलायक। अब विलायक यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, H2O। इसके अंदर जो भी हमने विलेय घोला है ठीक, 1 लीटर जल के अंदर जो विलेय हमने घोला है ठीक है, 1 लीटर विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, विलीन विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को ठीक, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। थोड़ा करेक्शन कर लेना, 1 लीटर विलायक में विलीन विलेय जो है उसके मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता या मोलैरिटी ठीक। और इसको जो है डिनोट किया जाता है कैपिटल M से जो है, ये भी याद रखना है ठीक। तो मोलरता की परिभाषा जो है क्लियर हो गई होगी कि किसी भी विलायक के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं ठीक। अब इसी कहानी का जो है एक छोटा सा फार्मूला बना दिया जाता है, उस फार्मूले को समझें कैसे बनाया जाएगा।
मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। और ये जो आयतन है उसको लीटर में रखना है, ठीक है। विलयन का आयतन किस में रखना है? लीटर में, क्योंकि इसकी परिभाषा में यही आयतन है, ठीक। अब अगर इसको सिंबल से हम लिखने जाए तो मोलरता को हमने किससे बताया, लिखेंगे एम से। एम बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या, और मोल के लिए इसके पहले एक सिंबल बता चुके हैं, क्या रखेंगे? एन। अब यहाँ पे विलेय के लिए है तो स्मॉल एन रखेंगे, तो स्मॉल एन अपान विलयन का आयतन। आयतन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, ठीक। तो इसी का पहला लेटर एन, इसको इससे लिखेंगे हम, विलयन का आयतन है, ठीक है। तो एम बराबर क्या हो जाता है हमारा? एन अपान वी, ठीक। अच्छा, इस फार्मूले में थोड़ा और जो है मॉडिफिकेशन करेंगे, वो क्या? इसके पहले हमने मोल बराबर समझाया है, यानी एन बराबर समझाया है। एन मतलब मोल, मोल बराबर बताया है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ठीक। और भार के लिए हमने सिंबल क्या बताया था, यानी एन बराबर हम लिख सकते हैं W अपान एम, ठीक। तो अब इस n की जगह पर W अपान m यहाँ पे अगर रखा जाए तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। m इज इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे हम? W अपान m अपान v, ठीक। इसको और मॉडिफाई करें तो आ जाएगा W अपान m इंटू v। ये जो है हमारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक। अब इस फार्मूले से जो है, जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में सवाल पूछे थे लग जाएंगे, ठीक। इसको एक बार जो है जल्दी से समझो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस पे जो पूछे गए, ठीक। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझो। जैसे यहाँ पे मोलरता हमने समझा, मोलरता का ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। फिर इसके आगे धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग, जो है 3.65 ग्राम HCl को यहाँ पे 500 ml H2O, ml आयतन को बताएगा, 500 ml H2O में विलीन किया गया। तो विलीन किया गया तो एक विलेन बना होगा, जो ठीक है। तो भाई प्राप्त विलेन की कह रहे हैं कि मोलरता ज्ञात कीजिए, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक। क्या कह रहा? ये हमने कोई विलेय लिया है, कौन सा? HCl, किसमें घोला गया है? H2O में, जिसका आयतन दिया गया है। इस तरह से जो विलेयन बना हुआ होगा उसकी कह रहे हैं कि मोलरता ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। तुरंत देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे मोलरता पूछा गया है, ठीक। तो तुरंत सबसे पहले हम मोलरता बराबर जो फार्मूला होता है उसको एक बार नोट करेंगे, न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ठीक। मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था विलेय के मोल, यहाँ पे विलेय क्या है हमारा? HCl, तो HCl के मोल अपान विलेयन का आयतन, ठीक। ये बताया था हमने। इसको और अगर देखें तो HCl के मोल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? HCl का भार अपान HCl का अणुभार और इंटू विलेयन का आयतन, जिसको हम डायरेक्ट अब सिंबल के रूप में लिखेंगे V, जिसको जो है हमेशा किस में लिखना है हमको? लीटर, ठीक। इसी फार्मूले से सवाल लगेगा।
अब इस फार्मूले में देखो क्या HCl के मोल जो हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन पढ़ के नहीं जो इसमें दिख रहा मोल, तो मोल निकाला कैसे जाएगा, तो मोल के लिए हमने पहले ही बताया था, मोल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके मोल की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में HCl है तो HCl के मोल बराबर HCl का भार अपान HCl का अनुभार। तो HCl का भार जहां ग्राम लिखा हो समझ जाओ उसके पहले जो लिखा वही भार, तो HCl का भार कितना 3.65 अपान HCl का अणुभार ये भी निकालना बताया था। HCl का अगर अणुभार निकाला जाए तो बताया था H का एक परमाणु भार प्लस इसका कितना है 35.5, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 36.5, तो यहाँ अणुभार की जगह पर कितना रखेंगे 36.5। तो मोल जहां पे है वहां पे ये रखा जा सकता है, ठीक, या इसको अलग कैलकुलेट करके जो है डायरेक्ट यहाँ पे हम इसका मान रख सकते हैं, ठीक है। या चलो आ जाओ इस मोल को हमने तोड़ लिया ऐसे, अब आ जाए इसमें जो है, ठीक, देखो एच मोल की जगह क्या रखेंगे भार बटे और भार कितना है 3.65 अपान 36.5 इंटू, अब क्या रखना है हमको आयतन, किस में रखना है लीटर में। क्वेश्चन में देखो जाके जो आयतन है वो किस में दिया गया है ml में, तो पहले ml को हमें लीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम जानते हैं। जो आयतन है यानी V बराबर कितना दिया गया है 500 ml, लेकिन जरूरत किसकी पड़ेगी लीटर की, तो हम जानते हैं ml को लीटर में अगर बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन गया लीटर, ठीक, काटना काट लो तो आ जाएगा 0.5 लीटर। जो 500 ml था वो बराबर है 0.5 लीटर के, तो जहां पे V दिख रहा होगा हमको उसके लिए हमको क्या रखना है 0.5 लीटर, ठीक है। बस अब यहाँ से देखो एक और ये दशमलव कटो पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया, यानी ये क्या होगा 1/5, जिसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो जो है दशमलव लगा करके यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 2, ठीक। इकाई क्या लिखोगे सूत्र में देखो जाके ऊपर क्या लिखा हुआ मोल, तो इकाई हो जाएगी मोल और नीचे क्या लिखा हुआ है अपान आयतन किसमें रखा गया होता है लीटर में, तो यहाँ पे अपान में क्या आ जाएगा लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इतने ग्राम HCl को जब 500 ml में घोला गया होगा तो ये जो विलेन बना है उस विलेन की कहना है कि जो है मोलरता बताओ, तो मोलरता निकल के कितनी आ गई 0.2 मोल प्रति लीटर, ठीक, क्लियर। अच्छा इसको एक बार देखो, फिर इसी में जो है इसको थोड़ा और शार्ट कैसे किया जा सकता है वो समझने एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन आप इस बार ऐसे है कहा जा 6%, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, 6% यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो फिर से विलयन की बात हो रही और उसकी जो है सांद्रता यानी क्या किसमें जो बतानी है मोलरता में आगे जो, अब जैसे मोलरता दिमाग में आएगा तुरंत हमको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, जो है क्या ढूंढना है मोल और आयतन, लेकिन ये दोनों चीजें इसमें दिख नहीं रही। अच्छा यहाँ पे एक चीज और जो है इसको अगली वीडियो में समझाएंगे, जो है फिलहाल यहाँ साथ में समझो 6% यहाँ पे लिखा होगा भार से, ठीक है, यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी क्या लिखा जाए परसेंटेज, थोड़ा समझो इसको, जो जब भी किसी कोई मात्रा लिखी हो, मान लो X% लिखा हो और आगे क्या लिखा हुआ भार से, ठीक है, या इसको कह सकते हो ये लिखा हो सकता है X% W/V अगर लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये X है, ठीक, ये जो है डिनोट करेगा या बताएगा विलेय की मात्रा को, और हमेशा ग्राम, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले देखो इसमें दो चीजें हैं, एक X है और एक परसेंटेज है। परसेंट का मतलब 100,
तो W इधर वाले को और V इधर वाले को दिखाएगा। तो ये X क्या बताएगा, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, ठीक है। और ये जो परसेंट है ये क्या दिखाएगा, इधर वाले को, परसेंट का मतलब 100, ठीक है। तो जो आयतन है यानी V बराबर वो कितना होगा, इसकी जगह, इसका मतलब क्या होता है 100, और वो किसमें रखेंगे हम, ml में, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। यानी जब भी परसेंट दिखेगा तुरंत उसके अंदर उनको ये देखना है कि मात्रा कितनी है, जो मात्रा है वो विलेय की मात्रा कहलाएगी, और जो परसेंटेज है अगर बाहर से ऐसे लिखा हुआ तो वो V को डिनोट करेगा, कितना लिया जाएगा 100 ml। बाकी हम जानते हैं मोलरता में जो है हमें ml की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, जो है लीटर की जरूरत, तो उसको बाद में समझते हैं। तो इस चीज से हम अगर इस पे अप्लाई करें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6% भार से, यानी W1V, किसकी बात हो रही, यूरिया की। तो हम यहाँ से ये जान सकते हैं कि यूरिया का जो भार होगा, बोलो कितना होगा, दिख रहा है X की जगह क्या लिखा है 6, तो हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। अब हम कहें विलेय का आयतन बताओ, यानी V बराबर बताओ। अब V बराबर इसको देखना है, ये परसेंट यानी 100 लिखा हुआ, तो V बराबर कितना हो जाएगा 100 ml, जिसको जो है हम अगर लीटर में बदले तो 100 अपान 1000 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसमें बदल चुका है, लीटर में, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर। यानी जो ये इतना लिखा था इससे हमको ये पता चल रहा है कि यूरिया का जो भार है वो कितना है, इतना, और आयतन कितना है, इतना। ताकि अब यूरिया का जो है फार्मूला क्या होता है, क्योंकि भी जरूरत पड़ेगी हमको मोलरता निकालने के लिए, जो है फार्मूला, जब अणुभार अणुसूत्र पता होगा तो अणुभार निकाल पाएंगे। तो यूरिया का अगर हम अणुसूत्र देखें तो NH2CO NH2 होता है, ठीक है। तो इससे जो है NH2CO NH2 का अगर हम अणुभार निकालें तो कितना निकल के आएगा, देख लो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 निकाल के देखना कितना आएगा 60, ठीक है। जब इतना निकल के आ जाएगा तो हमें निकालना क्या है, फिर से देखो मोलरता। अब बार बार मोलरता लिखने की जरूरत नहीं, M बराबर फार्मूला क्या बताया था, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इनटू आयतन, 60 में लिखो ऐसे, ठीक है। इक्वल टू W की जगह कितना है 6, तो हमने 6 रखा। M कितना है, अणुभार में कितना है 60, ये 60 इंटू V कितना है, यहां से देख लो 0.1, तो ये जो है 0.1, ठीक। यहां से हटाओ 60 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, एक इकाई का रखोगे मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा आंसर। बस इसको अभी आज इतने रखते हैं, फिर अगले वीडियो में